मॉनसून की बेरुखी का असर खेती पर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में इस बार बारिश वैसी नहीं हुई जैसी उम्मीद जताई गई थी। यही कारण है कि अब किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। सवाल अब मुनाफे का नहीं बल्कि लागत निकालने का है, जो मुश्किल लग रहा है। देखिए रिपोर्ट। कहने को तो देश में मानसून काफी पहले ही आ गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं हुई है। मानसून न जाने कहां अटक गया है और इसी कारण किसान परेशान हो रहे हैं। इस समय जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर 3 फसलें हो रही हैं, एक लौकी की, एक सोयाबीन की और एक तिल्ली की। तीनों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लौकी की जो हालत है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो पत्ते हैं ये धूप से जल चुके हैं। बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते जो लौकी है वो कहीं ना कहीं किसानों की पूरी तरह से ख़राब हो गई और इसका मुनाफा निकालना भी अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतमय होगा। प्रदेश के किसान आसमान पर टकटकी लगाए इंतजार करते रह गए, लेकिन उम्मीदों वाली बारिश नहीं हुई। अब आलम यह है कि खेतों में बोई गई फसल सूखने की कगार पर है। लौकी, सोयाबीन और तिल की खेती करने वाले किसान तो मायूस हो चुके हैं। इस बार सर हमने लौकी बोई थी, 30-35 हज़ार रुपया लागत आई। अब हमने सोचा थोड़ा मुनाफा मिलेगा, तब बरसात नहीं हुई बिल्कुल भी, तो जो सूख रहे सब पत्ते भी जा रहे, तो क्या घाटे जा रहा, मजदूरी भी नहीं हट रही हमारी। वहीं सोयाबीन के किसान तो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। जब बीज बोए गए थे तो बारिश नहीं हुई, अब चाहे जितनी बारिश हो कोई फायदा नहीं है। ये आलम तब है जब सोयाबीन की खेती के लिए मध्य प्रदेश को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। जिस सोयाबीन के पौधे को 2 फीट का हो जाना चाहिए था, वो जमीन पर सिमट कर ही रह गए हैं। अरे बारिश नहीं हुई तो मट्टी कोट गई, सोयाबीन फसल हुई नहीं, वो तो जमीन में ही घुस रहा, नहीं तो अब तक घुटने घुटने आ जाता था। वो नहीं होगी, बारिश होगी जब भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तक फूला जाना था, अब फूल ही नहीं आएगा तो क्या फसल होगी उसमें। प्रदेश की खेती मानसून पर आधारित है। खास तौर पर छोटे किसान तो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। मोटर से सिंचाई करने पर उनकी लागत बढ़ जाती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इन किसानों के लिए प्रशासन के स्तर से क्या मदद की जाती है। काफ़ी उम्मीदों के साथ किसानों ने इस बार अपनी फसलों को बोया था और ये सोचकर कि इंद्र देवता की मेहरबानी होगी, उनके खेतों में पानी आएगा और वो अपनी फसल से मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन एक बार फिर से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सोचा था, इस लौकी की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लौकी की खेती की ये हालत है तो बाकी की जो खेत हैं उनके भी क्या हाल रहे होंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार इन किसानों को इस पीड़ा से उबारने के लिए क्या प्रयास करती है, उनके लिए मुआवजे की क्या राशि तय करती है और साथ ही साथ इंद्र देवता की मेहरबानी किसानों पर आखिर कब होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। सिंगरौली के एक युवक का कारनामा जानकर आप भी चौंक पड़ेंगे। केवल 10वीं पास ये युवक न केवल हैकर बन गया, बल्कि लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो के दम पर उन्हें ब्लैकमेल भी करने लगा था। इस लड़के ने सोशल मीडिया पर कई फेक आईडी भी बनाई थी, जिनके दम पर वो ये गोरख धंधा करता था। 15 साल की उम्र में अक्सर लड़के पढ़ाई लिखाई के जरिए अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंगरौली के 15 साल के लड़के ने कुछ अलग ही कारनामा कर दिया। इस लड़के ने न केवल सोशल मीडिया पर फेक आईडी बना डाली, बल्कि उनकी मदद से लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाकर उनको ब्लैकमेल करने लगा। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस लड़के को कंप्यूटर एक्सपर्ट समझकर जब लोग अपने वीडियो डिलीट करवाने आते तो उनके मोबाइल को हैक कर लेता था और वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करता था। 15 वर्षीय बालक है, वो कक्षा 10वीं में पढ़ता है और उसने साइबर से संबंधित बहुत फ्रॉड किया है। उसने VPN ऐप के माध्यम से अपना लोकेशन UAE में बता करके इंडियन कंट्री में जो एप्लीकेशन बैन है, उस एप्लीकेशन को उसने अपने लोड कर लिया और उससे जो है कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो दूसरे मोबाइल को हैक कर देते हैं या गैजेट्स को हैक कर लेते हैं और उनके डेटा जो है उसको एक्सेस करके अपने पास रख लेता है। इस नाबालिग लड़के ने इसी तरह से कमाए पैसों से डार्क वेब के जरिए हैकिंग सॉफ्टवेयर खरीदा। ये सॉफ्टवेयर इसने क्रिप्टो करेंसी से खरीदा है और इसके जरिए 6 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। बहरहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद पुलिस को और खुलासे होने की आशंका है।
टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में मौसम की मार के साथ अब किसानों को नई समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल धमतरी में कई जगहों पर किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, जिसके बाद किसानों में प्रशासन के खिलाफ लगातार गुस्सा फूट रहा है। हालात कुछ ऐसे हो चले हैं कि किसान सोसाइटी होने के बावजूद किसानों को मार्केट से महंगे दामों पर खाद खरीदकर खेतों में छिड़काव करना पड़ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में मौसम की बेरुखी से परेशान किसानों को अब प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बारिश कम होने के चलते जहां इस साल फसलों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं खाद की कमी भी किसानों के सामने चिंता का सबब बनी हुई है। हालात कुछ इस कदर बद से बदतर हो चले हैं कि किसान सोसाइटी होने के बावजूद भी किसानों को बाजारों से महंगे दामों पर खाद खरीदकर फसलों पर छिड़काव करना पड़ रहा है। खाद मतलब जैसे आज ही ना, मतलब धान के हुई तो खाद डालना ही पड़ेगा ना। तो अभी सोसाइटी में खाद मिला था कि नहीं मिला था? मतलब पुराना स्टॉक है ऐसे करके बोली नहीं बोले बा, नया स्टॉक आ जाएगा तो ले लेना ऐसे ही। तो अभी मतलब खातू नया स्टॉक आबे नहीं करे है। अमूर ख्याल से लगभग एरिया तो खत्म होगी सही और डीपी बचे है बस। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसान लापरवाह अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। दरअसल किसानों की ओर से प्रशासन से लगातार यूरिया और डीएपी खाद की मांग की जा रही है, लेकिन धमतरी जिले के कई इलाकों में मांग बढ़ने के साथ ही खाद की किल्लत शुरू हो गई है। बड़ी मात्रा में जिले में खाद का उठाव किए जाने के बावजूद विपणन विभाग की ओर से दोबारा अब तक गोदामों में खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। वहीं किसानों का कहना है कि अगर समय पर किसानों को खाद नहीं मिली तो उनकी समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। इधर किसान खाद की कमी को देखते हुए अब मार्केट से महंगे दामों में खरीद कर खेतों में छिड़काव कर रहे हैं, जिससे किसानों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है। बुआई की तैयारी है, अब वो क्या कहते थरहा मरहा लगाबो तब खातू नहीं आहे कहा कहाँ खातू नहीं आए? ये सोसाइटी में। अभी कैसे करा था जैसे खातू नहीं आहे कहा तब वो देखा था तो कि हाँ दुकान से ले था ना, फिर हाल दुकान से ले था ना, कुछ कर बो अब आज नहीं है कहते तो महंगा भी हुई। हाँ महंगा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और न ही अब किसानों की ओर से कोई शिकायत की गई है। उधर दूसरी ओर धान की कमी को लेकर बीजेपी भी प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रही है। जिले में खाद की स्थिति अभी पर्याप्त है, कोई शिकायत नहीं है। सभी मतलब विकास खंडों में रहना अभी बचत मात्रा है। 3,300 मैट्रिक टन पर डीएपी बचा हुआ है। पोटास 1437 मैट्रिक टन बचा हुआ है। कि खाद का जो प्लान है वो सार्वजनिक करे, और दूसरा खाद के प्लान में कितना प्रतिशत मिलने वाला खाद प्राइवेट सेक्टर को दिया गया और कितना सोसाइटी को दिया गया, कौन कौन से आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को सहकारी सेक्टर से ज्यादा खाद अलॉट किया गया है, और वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दुकानदारों को अलॉट किया गया है। बहरहाल इधर अफसर कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, उधर किसान खाद की कमी को लेकर लगातार परेशान हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसानों को खाद की कमी से आखिर कब निजात मिल पाती है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।